हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 नंबर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 1। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में मतलब कि हम बाहरी भाग के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पौधों के अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज इत्यादि के बाह्य रचना के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके बाद तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट से। तो रूट जो क्या होता है, रूट जो होता है अधिकतर डाइकोट प्लांट में रेडिकल डायरेक्ट लंबा होकर प्राइमरी रूट का निर्माण करता है। जो रेडिकल होता है डाइकोट रूट में, जो रेडिकल होता है वो डायरेक्ट लंबा होकर के प्राइमरी रूट का निर्माण करता है, जो मिट्टी के अंदर के वृद्धि करता है। यह अनेक बार लेटरल रूट का निर्माण करता है, जिसे सेकेंडरी या टर्शरी रूट इत्यादि रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट और उसके शाखा मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। जैसे सरसों का जड़, मोनोकोट प्लांट में प्राइमरी रूट बहुत कम दिनों तक जीवित रहते हैं और उसके बाद बहुत अधिक संख्या में जड़ों का निर्माण होता है। ये सभी जड़ तना के आधार से निकलते हैं और ये फाइब्रियस रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो है टैप रूट सिस्टम, फाइब्रियस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ये जो होता है रूट का प्रकार है। और इसके बाद यहाँ पे हो गया फाइब्रियस रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके बाद है कुछ पौधे जैसे मोन्स्टेरा ग्रुप, बरगद का पेड़ इत्यादि में रूट जो होता है रेडिकल से नहीं बल्कि प्लांट के दूसरे पार्ट से डेवलप करते हैं। आप लोगों ने बरगद के पेड़ में देखा होगा कि बरगद के पेड़ में क्या होता है कि इस प्रकार से आपका पेड़ होता है। तो यहाँ से आपका देखे होंगे कि इस प्रकार से आपका जो होता है वो जड़ जो होता है, शाखा में से जड़ लटका हुआ रहता है। तो इसलिए वो जो क्या होता है कि बरगद के पेड़ में जो होता है जड़ होता है वो रेडिकल नहीं निकलता है, बल्कि प्लांट के दूसरे भाग से डेवलप होते हैं, जिसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो आपको एडवेंटिशियस रूट किस में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको एडवेंटिशियस रूट जो है वो आपको बरगद के पेड़ में देखने के लिए मिल जाएगा, बांस के पेड़ में यानी बम्बू के पेड़ में देखने के लिए मिल जाएगा। बांस तो ऐसे एक्चुअली वो पेड़ नहीं होता है, वो एक्चुअली घास होता है। इसके बाद है एडवेंटिशियस रूट। इसके बाद है रूट सिस्टम का सबसे मुख्य कार्य मिट्टी से जल का खनिज लवण को अवशोषण और पौधों में विभिन्न भागों में स्थिरता प्रदान करना, रिजर्व फूड मटेरियल्स को जमा करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का निर्माण करना इत्यादि होता है। तो प्लांट्स में जड़ का जो होता है वो क्या काम होता है, तो प्लांट्स में जड़ का क्या काम होता है, तो वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करता है और मिट्टी में स्थिरता प्रदान करता है, मतलब कि पौधे के लिए स्थिरता प्रदान करता है ताकि जो पेड़ होता है वो गिरे नहीं। इस प्रकार से जो होता है मतलब कि पौधों में जड़ जो होता है नीचे फैला हुआ रहता है, क्योंकि जो पेड़ है वो गिरे नहीं। तो इसके बाद है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का निर्माण करता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब हो गया ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, ये सब जो होते हैं प्लांट का जो होता है रेगुलेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। ये सब बढ़ने में सहायक होता है। और नीचे से मतलब कि जड़ जो होता है वो पृथ्वी के नीचे रहता है, तो उसे हम जियोट्रोपिज्म भी कहते हैं। जियो का मतलब हो गया ग्रेविटी। देखिए जड़ तो इस प्रकार से नीचे जाता है ना, तो नीचे जाने की प्रक्रिया को हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं।
जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है नीचे तो ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है तो नीचे की तरफ लगता है, तो इसलिए हम इसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट को जो होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि रूट जो होता है वो फोटोट्रोपिज्म है कि जियोट्रॉपिज्म है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो रूट होता है वो जियोट्रॉपिज्म होता है। और अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, तो आपको बोलना होगा कि ये जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव हो गया, और इसके ऊपर अगर बोला जाए तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसमें हमारा जो जड़ है वो तो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यही अगर हमें स्टीम के बारे में बोला जाए कि स्टीम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, तो स्टीम जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है, तो इसलिए ये स्टीम जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। तो चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हम इस फिगर में बात कर लेते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर है, ये हो गया फ्लावर आपका, और इसके बाद ये आपको फ्रूट दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया स्टीम, ये हो गया लीफ। तो इसको मतलब कि देखिए जो रूट होता है ना, रूट के नीचे के सिस्टम को कहते हैं रूट सिस्टम, यानी मिट्टी जहाँ से मिट्टी रहता है ना उसके नीचे के सिस्टम को कहते हैं हम रूट सिस्टम। और मतलब कि मिट्टी से ऊपर जो रहता है शाखा ब्रांच जो रहता है उन सभी को हम कहते हैं शूट सिस्टम। हम स्टीम को शूट के नाम से भी जानते हैं, स्टीम को हम शूट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि प्राइमरी रूट जो यहाँ पे जो पहली बार जो पृथ्वी के अंदर जाता है, पहली बार जो पृथ्वी के अंदर जाता है मतलब कि ग्रो करता है, तो उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इसके बाद इसमें से डिवाइड मतलब कि अलग अलग जाता है, तो उसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो इस प्रकार से इस रूट को हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हम दिखा देते हैं आपको कि कितने प्रकार का जो होता है वो रूट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि रूट जो है वो 3 प्रकार का है। यहाँ पे आपको रूट जो होगा 3 प्रकार का दिख रहा होगा। पहला हो गया यहाँ पे एगो, यहाँ पे टैप रूट हो गया, जिसमें यहाँ पे ऊपर में हो गया मेन रूट और नीचे में हो गया लैटरल रूट। इसके बाद यहाँ पे फाइब्रियस रूट दिख रहा होगा आपको, और इसका में तीसरा में हो गया आपको एडवेंटिटियस रूट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं रूट, कौन कौन? टैप रूट, फाइब्रियस रूट और एडवेंटिटियस रूट। ये 3 प्रकार के रूट होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है रीजन्स ऑफ द रूट। रीजन्स ऑफ द रूट, रूट अपने अपेक्स पे, रूट जो होते हैं वो अपने अपेक्स पर टोपी के समान रचना से ढकी होती है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। क्या होता है कि रूट जो होता है इस प्रकार से रूट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक इस प्रकार का जो होता है कैप होता है रूट के ऊपर। तो इस कैप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। इसे हम कहते हैं रूट कैप, इसे हम रूट कैप कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यह रूट को अल्प विकसित अपेक्स को भूमि में गति करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो होता है, अगर ये ऐसे होता है तो इसमें अगर रूट कैप नहीं हो तो क्या होगा कि ये जो होगा वो टूट जाएगा। तो इसलिए ये जो होता है रूट कैप को, मतलब रूट कैप जो होता है वो रूट को पृथ्वी में मतलब कि जाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है रूट कैप का कुछ जो होता है ऊपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का क्षेत्र पाया जाता है। देखिए ये जो रूट हो गया ना, अरे यार इधर गड़बड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर के जो एक्टिविटी होता है उसको हम रूट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जहाँ पे डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र
के सेल छोटे छोटे पतले वॉल वाले और डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ होते हैं। इस जो रूट कैप जहाँ पे होता है उस क्षेत्र में जो होता है छोटे छोटे सेल वॉल वाले पतले डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ होते हैं। इसके ऊपर क्षेत्र तेजी से लंबा होता है। क्षेत्र जो होता है वो तेजी से लंबा होता है। और जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो जड़ की लंबाई के लिए आवश्यक होता है। और इस क्षेत्र को रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन, रीजन ऑफ इलोंगेशन या इलोंगेशन जोन कहते हैं। इसमें इलोंगेशन जोन के सेल धीरे धीरे डिफरेंशिएबल और मैच्योर होते हैं। डिफरेंशिएबल मतलब डिवाइड, डिफरेंशिएट मतलब आप लोग तो बायोलॉजी में नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कि डिफरेंशिएट करते हैं। किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्या होगा कि डिफरेंशिएट होगा तो वो जो इलोंगेशन जोन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं और मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज़ का बनना मतलब कि मैच्योरिटी कहलाता है। अतः रीजन ऑफ इलोंगेशन के ठीक पहले के क्षेत्र को रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। तो रीजन देखिए इस प्रकार से रहता है रूट, तो इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, इसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। इसके बाद आता है इस रीजन के एपिडर्मिस सेल में से पतले लचीले धागे के समान रचना विकसित होता है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। यही रूट हेयर मिट्टी में जल और खनिज लवण का अवशोषित करता है। क्या करता है? मिट्टी से जल और मतलब कि मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यही हो गया, आपको ये हो गया रूट हेयर। आपको दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा है आपको ये हो गया रूट हेयर। और रूट हेयर जहाँ तक है उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन। क्या कह दिए उसको? रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन। इसके बाद ठीक उसके नीचे जहाँ तक रूट कैप है वहाँ तक को हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको ये रूट कैप दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए रूट कैप के पास पाया जाता है, जब रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा दाना दाना के जैसा दिख रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके बाद हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। यहाँ पे रूट का जो है मॉडिफिकेशन किस किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कुछ पौधों में, जूम करके बता देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कुछ पौधों के जड़ जो होते हैं वो जल और खनिज लवण के अवशोषण के अलावा अन्य कार्यों में भी संपादन करते हैं और शेप तथा स्ट्रक्चर परिवर्तन लाते हैं। इस प्रक्रिया को मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन और रूट। ये मुख्य रूप से स्पोरल स्टोरेज ऑफ फूड और रिस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं। क्या किस किस चीज़ के लिए मॉडिफाइड होते हैं? तो स्पोरल और स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ जो दिखाया गया है आपको, यहाँ पे मॉडिफाइड ऑफ रूट दिखाया गया है।
यहाँ पे आपको एस्पेरेगस दिखाया गया है। एस्पेरेगस जो है, और यार यहाँ पे आपको एस्पेरेगस दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टर्निप जो दिख रहा है, ये भी जो है रूट का मॉडिफिकेशन है। इसके बाद कैरोट जो है, ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे स्वीट पोटैटो जो दिख रहा है, ये भी जो है रूट का मॉडिफिकेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है, मतलब मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड का ए में मॉडिफिकेशन इन टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, मॉडिफिकेशन इन टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ पे दिया गया है कि मूली का फैसिलिटेड रूट, सलजम या चुकंदर का नेपिफॉर्म रूट और गाजर का कॉनिकल रूट वे टैप रूट हैं जो भोजन जमा करते हैं। यानी मूली में जो होता है वो, मूली में कौन सा रूट होता है, तो फैसिलिटेड रूट। मूली में कौन सा रूट होता है, फैसिलिटेड रूट। और सलजम और चुकंदर यानी टर्निप और बीट, टर्निप और बीट में कौन सा रूट पाया जाता है, तो नेपिफॉर्म रूट। तो टर्निप और बीट में जो रूट होता है उसे हम कहते हैं नेपिफॉर्म रूट। इसके बाद आपको यहाँ पे गाजर में जो रूट मिलता है उसे हम कहते हैं कोनिकल रूट, क्योंकि गाजर जो इस प्रकार से होता है तो इसलिए ये आपको कोना के जैसा दिख रहा है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कोनिकल रूट। आपको गाजर से याद, कोनिकल रूट को याद रखना है कि कोना के जैसा कौन दिखता है, तो गाजर, और गाजर जो होता है किस प्रकार का होता है, कोनिकल रूट। तो ये जो होता है टैप रूट में ये भोजन को इकट्ठा करता है। इसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डहलिया जो है, डहलिया वो क्या है, फैसिलेटेड रूट है। क्या है, फैसिलेटेड रूट। इसके बाद है लिम्फोमोनिया बटाटा। लिम्फोमोनिया बटाटा जो होता है वो ट्यूबरस रूट होता है। वो क्या होता है, ट्यूबरस रूट। और घासों का मोनिलिफॉर्म रूट जो होता है वो कुरकुमा, कुरकुमा के नाम सुने होंगे आप लोग, कुरकुमा का नोड्यूल्स रूट, कुरकुमा का नोडुलोज रूट जो होता है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट जो भोजन को जमा करता है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन, जो रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, वो किस किस चीज़ में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है बरगद के वृक्ष के बड़े बड़े क्षैतिज शाखाओं से अपने प्रोप रूट विकसित होते हैं। अनेक प्रोप रूट विकसित होते हैं जो बरगद के मुख्य तना और मोटे मोटे शाखाओं और पतले और पत्तियों के भार को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, बरगद के वृक्ष के बड़े बड़े क्षैतिज शाखाएं जो होते हैं वो अनेक प्रोप रूट विकसित होते हैं जो बरगद के मुख्य तना को और मोटे मोटे शाखाओं और पत्तियों को भार में सपोर्ट करते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं पत्तियों के भार से पंख के रूप में विकसित होते हैं और सपोर्ट में प्रदान करते हैं, और सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये सभी एडवेंटिशियस रूट हैं। जो सपोर्ट प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। चलिए तीसरा नंबर पे यहाँ पे आता है रूट फॉर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो यहाँ पे दिया गया है पोडोस्टेमोन, फोटोस्थैलिक, फोटोसिंथेटिक रूट। पोडोस्टेमोन जो होता है फोटोसिंथेटिक का सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
ट्राइनोस्पोरा, ट्रिनोस्पोरा, कॉर्डियोफिला फोलिया में भी एसिमिलेटरी रूट पाए जाते हैं। इनके कॉर्टिकल रीजन में क्लोरोफिल के कारण ये हरे रंग के होते हैं। इनमें जो क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए इनका जो रंग होता है वो हरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसमें से जो किस पौधों में जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग की पावर जो होती है वो कौन से पौधों में होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दलहन फसल की नोड्यूलेटेड रूट गांठ, मतलब कि नोड्यूल का मतलब होता है गांठ और रूट का मतलब होता है जड़। तो नोड्यूलेटेड रूट पाए जाते हैं जिसमें इंडोप्थिक सिम्बायोटिक संगठन के रूप में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दलहन फसलों में जो होता है नोड्यूलेटेड रूट जो होता है उसमें जो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। वही जो क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में बदल देता है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका रूट फॉर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे है रिस्पायरेटरी रूट न्यूमेटोफोर। कुछ मैंग्रोव प्लांट की विशेषता जो समुद्र के किनारे लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट में जंगल के जमाव क्षेत्र में पाए जाते हैं, एरेशन में मदद करते हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक न्यूमेटोफोर के सतह के ऊपर चले आते हैं। इन रूट में प्रॉपर एरिएशन के लिए लेंटिकल पाए जाते हैं जिन्हें हम राइजोफोरा और एविसिनिया न्यूमेटोफोर उत्पन्न करने वाले मैंग्रोव प्लांट के सबसे अच्छा उदाहरण है। मैंग्रोव जो है न्यूमेटोफोर और एविसिनिया जो है वो क्या करते हैं कि आप लोग जंगल में, मतलब कि जंगल में या फिर राजस्थान जैसे मतलब कि क्षेत्र जैसा कि बालू वाला जगह यानी रेगिस्तान हो, उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से पौधा का जड़ जो होता है वो नीचे जाता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो जियोट्रॉपिज्म को पालन नहीं करते हुए वो ऊपर निकल जाता है और ऊपर जो है ये सनलाइट ले करके भोजन बनाता है। तो इसलिए इसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं और इसलिए इसे हम रूट ऑफ रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं अगले दिन वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख पाएँ वीडियो को और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।